कल हमने पढ़ा था कारिका नंबर 66। एक बार उसका रिवीजन करके फिर आगे चलते हैं। उपन्नोदय भोगे वियोग बुद्धीय तस्सो नित्यं कंखामणागदस्य उदयस्य न कुव्वदे नाणी। अर्थात उपन्नोदय भोगे वियोग बुद्धि तस्स माने उस ज्ञानी जीव के उपन्नोदय भोगे उत्पन्न हुए कर्म के उदय से प्राप्त होने वाले भोगोपभोग में तस्स उस ज्ञानी जीव के वियोग बुद्धि। वियोग बुद्धि का अर्थ कल हमने आपको बताया था। वियोग शब्द का अर्थ क्या लेना है यहाँ पर? हेय। हेय बुद्धि नित्यम हमेशा रहती है। अर्थात ज्ञानी जीव कर्म के उदय से प्राप्त होने वाले भोगोपभोग के प्रति उसकी वियोग बुद्धि अर्थात हेय बुद्धि रहती है। हेय बुद्धि का मतलब क्या? जिसको हम जिस विषय में कोई ज्यादा रुचि नहीं रखते, जिस विषय को हम अच्छा नहीं समझते, ऐसी चीजों के प्रति हमारी हेय बुद्धि होती है। हेय बुद्धि का मतलब क्या? छोड़ने योग्य, जिस पर हम विशेष ध्यान नहीं देते, चलो छोड़ो हटाओ। ऐसे जैसे कदली फल खाते अपन, केला फल खाते हैं, तो केले में जो अंदर होता है वो खाने योग्य होता है, छिलके के प्रति हमारी हेय बुद्धि होती है, छोड़ो इसको, कोई ग्रहण करने योग्य वस्तु नहीं है। सारभूत जो होता है वो बनाना होता है, उसको हम खाते हैं। उसी प्रकार ज्ञानी जीव जो होता है वो कर्मोदय से प्राप्त जितने भी भोगोपभोग की वस्तुएं हैं उन सब के प्रति उसकी बुद्धि जो होती है वो हेय बुद्धि होती है, छोड़ने योग्य होती है। और कंखाम अनागतस्य उदयस्य कंखाम न कुव्वदे। अनागतस्य उदयस्य कंखाम न कुव्वदे। और अनागत, अनागत का मतलब जो अभी आए नहीं है, न आगत इति अनागत, जो अभी आए नहीं है। भविष्य में जिन कर्मों का उदय या फल हमको प्राप्त होगा, उदय प्राप्त होगा, उसके प्रति भी कंखाम कांक्षाम अर्थात इच्छा, भोगोपभोग की इच्छा न कुव्वदे नहीं करता है। अर्थात वर्तमान में कर्म के उदय से प्राप्त जितने भी भोगोपभोग की सामग्री है उसके प्रति और भविष्य में कर्मोदय से प्राप्त होने वाली जितनी भी भोगोपभोग की सामग्री है उसके प्रति यह ज्ञानी जीव कभी भी कांक्षा नहीं करता, उसको प्राप्त करने के लिए लालायित नहीं रहता। अर्थात उसके प्रति उसकी किसी भी प्रकार की वांछा नहीं होती, ये इसका भाव है। ठीक हुआ? अर्थात निराकांक्ष होता है ज्ञानी, कभी भी सांसारिक भोगोपभोग की वांछा नहीं करता। किसी भी धर्म कार्य को करते हुए व्रतोपवास, व्रत नियम, संयम आचरण करते हुए यदि हम संसार के भोगोपभोग की वांछा करते हैं तो यह शल्य कहलाता है। क्या बोलते हैं उसको हम? शल्य कहलाता है। 3 प्रकार के शल्य होते हैं ना, माया, मिथ्या और निदान। तो किसी भी प्रकार के व्रतोपवास को करते हुए, धर्माचरण को करते हुए यदि कोई जीव ऐसा है जो उसके साथ साथ उसके फल की भी इच्छा करता है तो यहाँ शास्त्रों में उसके लिए शल्य कहा है। शल्य का मतलब होता है कांटा, है ना। शल्य का मतलब क्या होता है? कांटा। जैसे शरीर के किसी भी भाग में वह कांटा चुभ जाए तो व्यक्ति हमेशा पीड़ित रहता है, उसका ध्यान सब कुछ करते हुए भी उस कांटे के प्रति रहता है। उसी प्रकार
हम किसी भी प्रकार का धर्म कार्य, व्रत, नियम, संयम आचरण करें, तब भी हमारा ध्यान उसके फल की तरफ नहीं होना चाहिए। बिल्कुल निराकांक्ष हो करके, निस्वार्थ हो करके यदि भक्ति करते हैं तो उसका फल अलग ही होता है, उसका चमत्कार अद्भुत होता है। यहां पर भी बता रहे हैं कि ज्ञानी जीव इस कर्मोदय से प्राप्त होने वाले भोगोपभोग के प्रति कभी किसी भी प्रकार की आकांक्षा नहीं करता है, अभी भी नहीं करता है और आगे आने वाले भोगोपभोग की भी आकांक्षा नहीं करता। हे प्रभु, आज से मैं इस कार्य को प्रारंभ कर रहा हूं, मुझे 1 साल के बाद इसकी सिद्धि होवे, ऐसी कभी भी भावना रख करके हमें कोई कार्य नहीं करना चाहिए। यद्यपि कोई मुनिराज, कोई विद्वान हमको कोई मंत्र देते हैं, है ना, तो उस मंत्र का जाप करें। कभी किसी मुनिराज ने आपको स्तोत्र पाठ करने के लिए कहा, उस स्तोत्र का भी पाठ करें, कोई दिक्कत नहीं, करना भी चाहिए। लेकिन उसके पीछे हमें हमेशा शल्य की तरह वो बात चुभनी नहीं चाहिए कि मैं तो इसके लिए काम कर रहा हूं, मैं तो इसके लिए काम कर रहा हूं, हे भगवान मेरी ये सिद्धि हो जाए, मेरी सिद्धि हो जाए। ऐसा नहीं, बिल्कुल निस्वार्थ भाव से हमें इस कार्य को करना है। और निश्चित रूप से यदि जितने परिणामों की विशुद्धि के साथ हम इस काम को करेंगे, उतने ही जल्दी हमको इसका फल भी प्राप्त होगा। एक ज्ञानी जीव होता है, वो पर्टिकुलर सांसारिक, ध्यान से सुनना, सांसारिक भोगोपभोग की वांछा नहीं करता है। तो इस तरह से भोग वांछा नहीं रखने की बात यहाँ पर आई। एक ज्ञानी जीव होता है, वो सांसारिक किसी भी ध्यान से सुनना, मैं बार बार इस शब्द को बोल रहा हूं, सांसारिक भोगोपभोग की वांछा नहीं रखता है। यदि हम सांसारिक के बजाय आध्यात्मिक इच्छा रखते हैं तो कोई दिक्कत नहीं। जैसे हम पढ़ते हैं ना, बुध जाचहूं तुम भक्ति भव भव दीजिए शिवनाथ जी, है ना। जैसे बुद्धजन कवि पूरी स्तुति लिखने के बाद अंतिम में अपनी इच्छा व्यक्त करते हैं कि हे प्रभु, मैं पिछले कुछ समय से आपकी भक्ति कर रहा हूं, उस भक्ति का फल बुध कवि का नाम है, बुध जाचहूं, जाचहूं का मतलब याचना करता है। ये बुध कवि इस बात की याचना करता है कि बुध जाचहूं तुम भक्ति भव भव दीजिए शिवनाथ, मैं हमेशा आपकी भक्ति करता रहूं, ये भावना भाता है। इस तरह की भावना तो की जा सकती है, लेकिन सांसारिक जो भोगोपभोग है, इंद्रिय सुख की वांछा है, इसकी इच्छा कभी भी हमें किसी भी धर्म क्रिया को करते हुए नहीं करना चाहिए। एक ज्ञानी जीव, आचार्य कुनकुन स्वामी बता रहे हैं, एक ज्ञानी जीव की भी ऐसी स्थिति होती है कि वो कभी भी इस तरह की वांछा कांक्षा नहीं करता है। उसके बाद और आगे बताते हैं कि हमें पूर्ण निर्जरा करनी है, तो उसके लिए क्या उपाय है ना। निर्जरा पूरी तरह से करनी है तो उसका क्या उपाय है। एक सुंदर से दृष्टांत के माध्यम से हमने कल देखा था इसको कि नागफणीय मूलम, नागफणी का एक पौधा होता है, उसका मूल का मतलब होता है जड़, उसकी जड़ ले। नाइन तोएण, है ना, नाइन माने हस्त, हाथी, हथनी, हथनी का मूत्र है। गब्भ नागेण, और गर्भनाग, गर्भनाग का मतलब होता है सिंदूर। और इन सब को मिलाने के बाद धम्मम भच्च भावेण, और एक भच्च भावेण और लिखा है, और उसके साथ साथ उस धोकनी में भी वो धोका जाए तो एक नाग माने एक प्रकार, विशेष प्रकार की जो धातु होती है सीसा, वह नाग सुवर्णम होदी, सुवर्णता को प्राप्त हो जाती है। क्या क्या चीज अपेक्षित है इसमें, है ना, नागफणी का मूल, हथनी का मूत्र, सिंदूर, है ना, और नाग अर्थात सीसा, ये चारों चीजों हो, इनको हल्की धोकनी में अगर धोका जाए, और सबसे बड़ी चीज है धम्मम,
और धर्म भी होना चाहिए अर्थात भाग्य भी होना चाहिए, पुण्य भी होना चाहिए, तो नागम अर्थात जो नाग है, जो सीसा है, जो धातु है, वो सुवर्ण धातु में परिवर्तित हो जाती है, अर्थात वही धातु सोना बन जाती है। ठीक है। ठीक उसी प्रकार पहले मैं 68 से पहले 69 गाथा समझा देता हूं इसी के साथ, है ना। 67 के साथ साथ 69 वाली गाथा पहले समझ लें। उसी के साथ जैसे हमने अभी आपको एक लौकिक उदाहरण के माध्यम से बताया कि ये तीनों चारों चीजें हों और इनको धोखने में धोखा जाए तो वो जो चौथी चीज सीसा है वह क्या बन जाता है, सुवर्ण बन जाता है। उसी प्रकार यह जीव भी, यह आत्मा भी परमात्मा बन सकती है ना। यह आत्मा भी परमात्मा बन सकती है, बशर्ते उसके लिए भी क्या करना पड़ेगा, आग का यूज करना पड़ेगा। कौन सी आग चाहिए इस आत्मा को परमात्मा बनाने के लिए? जाणम हवे अग्नि, ध्यान रूपी आग होती है उसके लिए। और क्या क्या चाहिए? तब जी हाँ, नागफनी का मूल, है ना, नागफनी का जड़, नागफनी पौधा होता है, उसकी जड़। नाइन तोयण अर्थात हथनी का मूत्र, है ना, हथनी का मूत्र होना चाहिए। गभनागेण, गर्भनाग, गर्भनाग का मतलब होता है सिंदूर। और चौथी चीज है नाग, अर्थात धातु एक विशेष प्रकार का होता है जिसको सीसा बोलते हैं, लेड जिसको इंग्लिश में बोलते हैं। ये चारों चीजें, इन चारों चीजों को अगर आग में धोखा जाए तो यह सुवर्ण बन जाता है। उसके साथ एक और पांचवी चीज भी आचार्य कुनकुन स्वामी ने यहां पर मिलाई है, वो है धम्मम, अर्थात धर्म भी होना चाहिए। धर्म का मतलब यहाँ पर पुण्य होना चाहिए। धर्म का मतलब क्या लेना अपने को, यहाँ पर पुण्य भी होना चाहिए। ये चारों चीजें तब ठीक होंगी जब इसके साथ पुण्य भी मिले, तो वह नाग जो सीसा है, जो धातु है, वो सुवर्णम होदी, सुवर्ण हो जाती है। ठीक है। आज क्या कर रहे हैं, हम केवल रिवीजन कर रहे हैं। कल पढ़ चुके थे बहुत विस्तार से, इसी गाथा को हमने 15-20 मिनट तक लिया था। आज हम रिवीजन कर रहे हैं, इसलिए थोड़ा जल्दी पढ़ा रहा हूं मैं इसको। फिर उसके बाद उसी चीज को लेते हुए यहाँ पर गाथा नंबर 69 को देखिएगा, इसको इसके साथ टेली कीजिएगा। अब शिष्य ने पूछा कि जिस तरह से सीसा सुवर्ण बनता है गुरुजी, मुझे भी अपनी आत्मा परमात्मा बनानी है, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, मुझे उसके लिए क्या क्या यूज करना पड़ेगा? तो गुरुजी ने बताया उसके लिए तुम्हें जाणम अग्नि हवे, उसके लिए ध्यान रूपी अग्नि होती है एक, है ना। जैसे वहां सीसा आग में जाने पर सोना बना, उसी प्रकार ध्यान रूपी अग्नि में तवयरणम भत्तली समखादो और तपश्चरण, तपश्चरण का मतलब होता है व्रत, नियम, संयम, उपवास आदि। ये हमारी भत्तली का काम करते हैं। भत्तली का मतलब क्या? धमनी का, धोकनी का काम करते हैं। जैसे कोई भी आग को बढ़ाना है, कंट्रोल करना है, थोड़ा सा और ज्यादा करना है, उसको कंट्रोल किया जाता है धोकनी के माध्यम से, है ना। लोहार के देखा होगा, ऐसे ऐसे करके चलाता है और उसकी आग को कम ज्यादा मेंटेन करता है। उसी प्रकार हमको यदि संपूर्ण कर्मों से निर्जरा को प्राप्त होना है तो तवयरणम भत्तली, तो उसके लिए तपश्चरण, व्रत, नियम, संयम आदि तपश्चरण रूपी धोकनी को अपनाना होगा। ध्यान रूपी आग, तपश्चरण रूपी धोकनी और बस इतना। तो फिर जीवो हवे लोहम, और जीव, तो फिर यह जीव रूपी जो यह लोहा है वह परम जोगी ही धमिदब्बो, परम योग में स्थित ऐसे जीवों को धमना चाहिए, इन सब कार्यों को करना चाहिए।
अर्थात ध्यान रूपी आग में तपश्चरण रूपी धोकनी के माध्यम से यह लोह रूपी जो जीव है उसको सुवर्ण बनाने के लिए परम जोगी अर्थात शुद्धोपयोग के माध्यम से, योग के माध्यम से धमना चाहिए। तो निश्चित रूप से यह जीव रूपी जो लोहा है वह परमात्मा रूपी सुवर्ण बन सकता है। ऐसा उदाहरण यहाँ पर आचार्य भगवंत ने दिया। अब एक दूसरा भी उदाहरण दे रहे हैं। अब गाथा नंबर 68 का रिवीजन कर रहा हूं मैं। कम्मम हवेहि किट्टम, कर्म जो होते हैं वो तो होते हैं किट्ट। किट्ट समझ गए ना, जो गंदगी की परत जो होती है उसको बोलते हैं किट्ट, है ना। जो गंदगी की कालिमा होती है उसको बोलते हैं किट्ट। और कालिमा को नहीं बोलेंगे, जो गंदगी की परत है वो किट्ट कहलाती है। और कालिया रागादि विभावो कालिया, और राग द्वेष मोह आदि जो आत्मा के विभाव भाव परिणाम हैं वो कालिया अर्थात कालिमा होती है ना। कोई भी बर्तन जब जल जाता है, खराब सा हो जाता है, तो चारों तरफ उसकी एक काली काली परत जम जाती है। उसी तरह हमारी इस आत्मा में परत जम गई है। किस चीज की परत जमी है? वो परत जमी है कर्मों की। कौन से कर्मों की? तो इसके लिए कहा है द्रव्य कर्मों की। ज्ञानावरण, दर्शनावरण, वेदनीय, मौनीय, आयु, नाम, गोत्र, अंतराय, ऐसे कर्मों की एक परत जम गई है जिसको हम कहते हैं किट्ट। ठीक है, ऐसे किट्ट बोलते हैं। और अब उस परत के साथ साथ हल्की सी डार्कनेस भी आ गया पूरे बर्तन में। तो जो डार्कनेस आ गया, कालिमा आ गई, वो होती है हमारे रागादि भाव। जब कर्म ऐसे हैं तो कर्मों के वजह से आत्मा के परिणाम भी कैसे होंगे? निश्चित रूप से खराब होंगे। यदि हम जैसा कर्म बांधेंगे, कर्म जब उदय में आता है तो हमारे आत्मा के परिणामों को प्रभावित करता है, वो अपने अनुरूप उनको बनाता है। तो इसलिए वो रागादि भाव जो हैं वो इस जीव के साथ लगी हुई कालिमा के समान होते हैं। अब हमें क्या करना है इसको? तो कहते हैं औषधि के द्वारा इसको दूर करना चाहिए। जैसे किचन में हमारे बर्तन होते हैं जो किट्ट कालिमा से युक्त होते हैं, उनको विशेष प्रकार के सर्फ आदि लगा के आप उसको दूर करते हैं। ठीक उसी प्रकार यहाँ पर कहा जा रहा है कि यहाँ पर भी किसी विशेष प्रकार की औषधि के माध्यम से हमें ज्ञानावरणादि द्रव्य कर्म और राग आदि जो भाव कर्म है उसको दूर करना चाहिए। वो परम औषधि कौन सी है? ऐसा जब शिष्य पूछता है तो आचार्य कहते हैं सम्मत्तणाण चरणम परमो सहम, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र रूपी परम औषधि होती वियाणी ही। वियाणी ही का मतलब होता है जानो, अर्थात सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र को वो परम औषधि जानो जो आत्मा में लगी हुई द्रव्य कर्म रूपी किट्टी और रागादि भाव रूपी जो कालिमा है उसको दूर करने में समर्थ है। ऐसे किट्ट कालिमा से रहित सिद्ध भगवान की आत्मा है और ऐसे किट्ट कालिमा से सहित हम संसारियों की आत्मा है। ज्ञानी जीव पहले जानता है और फिर उस पर आचरण करता है। उसी प्रकार यहाँ ज्ञानी जीव उसने जाना कि यद्यपि इस आत्मा का स्वभाव तो शुद्ध बुद्ध है, लेकिन वर्तमान में इसकी अवस्था अत्यंत खराब है। क्या करना है मुझे? इसको साफ करना है। जैसे माता बहनें घर में सफेद कपड़ा बिल्कुल होता है, सफेद कुर्ता समझ लो, सफेद साड़ी समझ लो, जब वो गंदी हो जाती है उनको पता चलता है कि हाँ ये बहुत गंदी हो गई है, तो वो क्या करते हैं अच्छे से सर्फ से, साबुन से, है ना, उसको साफ कर देते हैं, आला वगैरह में डाल करके उसकी समस्त किट्टी कालिमा दूर कर देते हैं। पर पहले ध्यान में ये तो आया कि साहब मुझे ये कपड़ा साफ है
और ये मतलब इस कपड़े की वास्तविक स्थिति जो थी वो बिल्कुल साफ थी, लेकिन वर्तमान पर्याय में ये बहुत गंदा हो चुका था। इसी को हमें सही करना है, इसी को हमें सही करना है। ठीक उसी प्रकार से हम संसारी जीवों को भी ये चाहिए कि दिमाग में पहले ये तो धारणा लाए निश्चय नय से कि मेरी आत्मा का जो स्वभाव है वो बिल्कुल शुद्ध है ना, बिल्कुल शुद्ध स्वभाव है। लेकिन इस अभी वर्तमान पर्याय में ये कैसी हो रही है, वर्तमान पर्याय में ये अशुद्ध हो गई है। अब इसकी अशुद्धता जो है वो हमको दूर करनी है। इस तरह से उस किट्ट कालिमा को साफ करने के लिए हमारे पास एक औषधि है जिसको बताया है आचार्य ने, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र को के माध्यम से हम अपनी आत्मा में लगी इस किट्ट कालिमा को भी दूर कर सकते हैं। ठीक है, यहां तक कल हमने पढ़ लिया था। आज आगे चलते हैं स्वाध्याय में, कार्य का नंबर 70 को पढ़ करके फिर आज का स्वाध्याय प्रारंभ करते हैं। चलिए, सबसे पहले कारिका नंबर 70 इसका हम उच्चारण करेंगे और फिर इसके विशेष अर्थ को समझेंगे। आइए उच्चारण करते हैं। परमठो खलु समो शुद्धो जो केवली मुणीनाणी तम्मिठिदा मुनिनो पावन्ति वाणम्। एक बार फिर से उच्चारण। परमठो खलु समो शुद्धो जो केवली मुणीनाणी तम्मिठिदा सहावे मुनिनो पावन्ति वाणम्। आइए अर्थ देखते हैं, सब एक एक शब्द का अच्छे से अर्थ समझते हैं। वैसे ऊपर हेडिंग में आपको पता चल रहा होगा कि इसमें किस चीज का वर्णन है। इसमें मुनि के नामांतर बताए हैं, कुछ ज्यादा विशेष कठिन नहीं है ना। मुनियों के कौन कौन से नाम होते हैं, अर्थात जो मुनि, यहाँ पर मुनि का मतलब है सप्तम गुण स्थान से ऊपर जो शुद्धोपयोगी मुनिराज हैं उनके क्या नाम हैं और शास्त्रों में कौन कौन से नामों से उनको जाना जाता है, उस बात को यहाँ पर बता रहे हैं। क्या कह रहे हैं? परमठो खलु समो शुद्धो जो केवली मुणीनाणी। परमठो, परमठ का शब्द अर्थ होता है परमार्थ। परमार्थ का मतलब होता है वास्तविक, वास्तविक रूप से। परमश्च असौ अर्थः इति परमार्थ, है ना, उत्कृष्ट अर्थ। परमार्थ का अर्थ अपन दूसरा लें तो इसका अर्थ होता है उत्कृष्ट अर्थ। अर्थ का मतलब क्या? अर्थ का मतलब होता है प्रयोजन, है ना, उत्कृष्ट प्रयोजन। अगर कोई उत्कृष्ट प्रयोजन है ना, आपको 4 प्रकार के प्रयोजन होते हैं हमारे लौकिक जीवन में। कौन कौन से? धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। 4 प्रयोजन हम करते हैं दिन भर। इन 4 प्रयोजन के लिए ही इंसान जीता है। तो मैं आपसे पूछता हूं कि परमार्थ क्या है, उत्कृष्ट प्रयोजन क्या है यहाँ पर? तो उत्कृष्ट प्रयोजन यहाँ पर मोक्ष है। तो परमट्ठो, परमट्ठो खलु जीवो, खलु मने निश्चय से, परमार्थ में लगे यह जीव क्या होते हैं? समयो, समय कहलाते हैं। और कौन कौन से शब्दों से जाना जाएगा देखिएगा। परमट्ठो खलु, खलु का अर्थ होता है निश्चय से।
निश्चय से परमार्थ में लगे हुए यह जीव समयो समय है ना, समय है, वह समय है। समय शब्द का अर्थ क्या होता है? समय शब्द के कई अर्थ होते हैं। सम्यक अयते इति समयः, अयति नाम गच्छति, जो अच्छी तरह से गमन करते हैं, परिणमन करते हैं, उसे हम समय कहते हैं। अच्छी तरह से क्या मतलब? आत्मा का जो सबसे अच्छा परिणमन है, सबसे अच्छा गमन है, उसे हम समय कहते हैं। सबसे अच्छा परिणमन क्या है आत्मा का? शुद्ध परिणमन। अशुभ परिणमन, शुभ परिणमन और शुद्ध परिणमन, तीन प्रकार के परिणमन होते हैं। तो अशुद्ध परिणमन करना अच्छी बात नहीं, शुभ परिणमन करना भी इस मुनिराज की मजबूरी है। शुद्ध में जब तक नहीं रह पाते, इसलिए मुनिराज शुद्ध में परिणमन करते हैं। तो और शुद्ध में परिणमन करना ही सबसे अच्छी परिणति कहलाती है इस आत्मा की। तो समय परमठो खलु समयो, अर्थात परमार्थ में स्थित मुख्य प्रयोजन मोक्ष को प्राप्त करने के लिए यह जीव अलग अलग नामों से जाना जाता है, जिसमें से एक नाम है समय, है ना। समय का मतलब है आत्मा, अलग अलग अर्थ हैं। समय का अर्थ होता है आत्मा, समय का अर्थ होता है अच्छी प्रकार से उस आत्मा का जो परिणमन है, शुद्धोपयोग रूप, उस को कहते हैं। समय का अर्थ होता है समता परिणाम, है ना, समता परिणाम। अब आत्मा में कषायों की वजह से ऊंच नीच परिणाम नहीं हो रहे हैं। जब आत्मा शुद्धोपयोग में लीन हो जाती है, तो अब उस पर कषायों के माध्यम से अथवा रागादि के द्वारा अनंतानुबंधी अप्रत्याख्यान प्रत्याख्यान संबंधी जो आत्मा में झटपट जो विकृति आती थी, वो विकृति नहीं आती है। अब वो समभाव को प्राप्त हो गए। तो इस कारण से समयो, इसीलिए इसके लिए भी इस शुद्धोपयोगी मुनिराज को समय है, समय। इसलिए तो आपने देखा होगा, जब भी आचार्य श्री के सामने जाते हैं तो जीता जागता समय सार दिखता है। कई विद्वान, कई मुनिराज इस बात को डंके की चोट पर कहते हैं कि एक समय सार पढ़ना होता है और एक समय सार को जीना होता है। समय सार को जीना होता है। केवल समय सार जी पढ़ने से हमारी आत्मा का कोई प्रयोजन सिद्ध नहीं होगा। हमें समय सार बनना भी है, हमें समय सार बनना भी है। तो उस समय सार अर्थात शुद्धोपयोगी बनने के लिए निश्चित रूप से हमें अपने जीवन में व्रत नियम संयम को अंगीकार करना होगा। तो इसीलिए आचार्य श्री को देखते हुए व्यक्ति तत्काल मन में यही कहता है कि ये है जीते जागते समय सार। वर्तमान में पंचम काल के साक्षात भगवान जिसको हम कहते हैं, ऐसे साक्षात चलते फिरते भगवान है ये, ऐसे समय सार उनको कहा जाता है। उसके लिए यही कारण है क्योंकि आचार्य कुनकुन स्वामी ने कहा परमठो खलु समयो, जो परमार्थ की शरण को प्राप्त हुआ है वो समता परिणामी शुद्धोपयोगी, है ना, शुद्ध रूप परिणमन करने वाली आत्मा ही समय है। एक चीज। दूसरा, समयों के बाद कहा शुद्धो, है ना, शुद्धोपयोगी जीव को आचार्य कुनकुन स्वामी शुद्ध के नाम से भी जानते हैं। अपन ने तीन चीज पढ़ी थी ना, अशुद्ध, अशुभ, शुभ और शुद्ध, या फिर अशुद्ध और शुद्ध, दो अवस्थाएं होती है इस आत्मा की। एक तो अशुद्धावस्था और एक शुद्धावस्था। अशुद्धावस्था गुण स्थान 1 से 6 और 7वें का स्वस्थान अशुद्धावस्था, और 7 से ऊपर के गुण स्थान वो सब शुद्धावस्था कहलाती है। तो जो शुद्धोपयोग में लीन मुनिराज हैं उनको हम शुद्धो ऐसा भी कह सकते हैं। शुद्ध है ये किस अपेक्षा से कि आत्मा को मलिन करने वाले राग द्वेषादि परिणाम इनके नहीं है भी तो नहीं के बराबर,
है ना। अगर है कदाचित तो वो भी संज्वलन रह गया, संज्वलन का भी केवल मंद उदय रह गया है। इस अपेक्षा से संपूर्ण अनंतानुबंधी मिथ्यात्व, अप्रत्याख्यान, प्रत्याख्यान संबंधी राग द्वेषादि परिणाम जिनके नहीं है और इससे वो शुद्धता को प्राप्त हो गए, ऐसे इसीलिए शुद्धोपयोगी मुनिराज को हम शुद्ध भी कहते हैं। बात समझ में आई। शुद्ध और अशुद्ध इन आत्माओं की दो अवस्था होती है। शुभोपयोग में आना अशुद्ध है आचार्य कुनकुन स्वामी की दृष्टि में, अशुभ में आना तो अशुद्ध है ही, लेकिन कुनकुन स्वामी की दृष्टि में, आचार्य कुनकुन भगवंत की दृष्टि में शुभ में आना भी अशुद्ध की अवस्था है। तो ऐसे अशुद्ध को छोड़ करके जब यह आत्मा निर्विकल्प समाधि में लीन होकर के अपने उस परम उपयोग में लीन होता है, तब उस जीव को संबोधित करते हुए आचार्य कुनकुन स्वामी कहते हैं शुद्ध हो, शुद्ध है, बिल्कुल शुद्ध है। तो ऐसे शुद्ध का जानना चाहिए। शुद्धता किस अपेक्षा से? अशुद्धता से रहित। अशुद्धता क्या है? राग द्वेष मोह, है ना। ये अशुद्धता कब खत्म होती है? मोहनीय कर्म के नष्ट होने पर। मोहनीय कर्म को नष्ट करने वाले कौन से जीव हैं? शुद्धोपयोगी जीव। तो इसलिए आचार्य कुनकुन स्वामी ने उस परम शुद्ध योग में स्थित उन मुनि भगवंतों को, मुनिराज हैं, तक संबोधन एक ही होता है, इनको हम मुनि कहते हैं। ऐसा नहीं उपशम श्रेणी, क्षपक श्रेणी चढ़ गए, है ना, 11वें गुण स्थान में आ गए, 12वें गुण स्थान में आ गए तो हम उनको भगवान कहने लग जाए। भगवान की संज्ञा उनको 13वें गुण स्थान से प्राप्त होती है। 12वें गुण स्थान तक उनको मुनि ही कहते हैं, है ना। एक शब्द और सुना होगा आपने, छद्मस्थ, है ना, उनको छद्मस्थ भी कहते हैं। छद्म माने नीचा, छोटा, छोटे स्वरूप में जो स्थित हैं उनको हम छद्मस्थ कहते हैं। अर्थात 13वें गुण स्थान से नीचे, अर्थात 1 से 12 और ज्ञानी दृष्टि, ज्ञानी जीव की अपेक्षा से 4 से 12 गुण स्थानवर्ती जीवों को छद्मस्थ जीव कहते हैं। तो छद्मस्थ भी है और फिलहाल हम आपको बता रहे थे ये मुनि ही हैं। तो उन मुनियों को समय कहा, उन मुनिराजों को शुद्ध भी कहा कि ये शुद्ध हैं, और एक नाम और कहा, क्या कहा? केवली। ऐसे मुनिराजों को केवली भी कहते हैं। केवली किस अपेक्षा से कहा साहब, है ना। केवली कैसे? अरे केवली तो भगवान होते हैं, तो क्या भगवान की बात हो गई? नहीं, नाम सब मुनियों के ही है, शुद्धोपयोग में लीन रहने वाले मुनियों के ही हैं। जो केवल में स्थित हो उनको केवली कहते हैं। सीधी सी बात। आप अगर संस्कृत भाषा की व्युत्पत्ति की दृष्टि से देखा जाए तो जैसे कहते हैं ना, गुण जिसके पास है उनको गुणी, ज्ञान जिसके पास है उनको ज्ञानी, ध्यान जो करता है उसको ध्यानी, उसी प्रकार केवल मात्र शुद्ध का जिसने सहारा लिया उनको केवली कहते हैं। केवल का आश्रय लेने वाला, केवल और केवल और केवल शुद्ध में जो लीन रहते हैं, या केवल शुद्ध आत्मा का चिंतन कर रहे हैं, केवल केवल और आत्मा में ही डूबे हैं, अब किसी भी प्रकार के आत्मा में उठने वाले भावों पर जिनका चिंतन नहीं है, केवल अपनी आत्मा का चिंतन कर रहे हैं, उनको भी हम केवली कहते हैं। बात समझ में आई? तो इस तरह से अपनी शुद्ध आत्मा का, केवल शुद्ध आत्मा का, अब ना तो उनको प्रवचन से मतलब, न ध्यान से मतलब, न सामायिक से मतलब, न आहार से मतलब, है ना, न आहार विहार से मतलब, किसी से भी, न भक्तों से मतलब, किसी से मतलब, केवल अपनी शुद्ध आत्मा का आश्रय लेने के कारण यहाँ आचार्य कुनकुन भगवान ने मुनिराजों को केवली भी कहा है ना। केवली, केवली शब्द का मतलब है केवल शुद्ध चैतन्य स्वरूपी टंकोत्कीर्ण आत्मा जो शुद्ध है उसका आश्रय लेने के कारण उनको हम केवली कहते हैं। उसके बाद एक शब्द और आया है मुनि।
मुनि अर्थात उनको हम मुनि भी कहते हैं। मुनि का मतलब क्या होता है? दो शब्दों से बनकर के बनता है मुनि। मनन चिंतन करने वाले मुनि होते हैं और मौन रहने वाले मुनि होते हैं, है ना, जो हमेशा मनन चिंतन करते हैं। अब यहाँ शुद्धोपयोगी मुनिराज किसका मनन चिंतन कर रहे हैं? अपनी शुद्ध आत्मा का। अपनी शुद्ध आत्मा का मनन चिंतन करने के कारण उनको हम मुनि कहते हैं। अथवा ऐसा भी कह सकते हैं कि जब वो परम आत्मा में लीन होते हैं तब वह मौन रहते हैं, अखंड मौन रहते हैं। उपशम श्रेणी या क्षपक श्रेणी में चढ़ने वाला जीव कभी बातचीत नहीं करता किसी से भी। इस कारण से वे मौन होते हैं और जो मौन होते हैं उनको हम मुनि कहते हैं। तो इस अपेक्षा से आचार्य कुंकुम स्वामी ने उनको मुनि शब्द से भी संबोधित किया। और अंतिम एक नाम और है जिसको कहते हैं नाणी। नाणी का मतलब होता है ज्ञानी, है ना। ज्ञानी, वही वाली बात आ गई, है ना। जिसको ज्ञान हो जाता है उसको बोलते हैं ज्ञानी। यहाँ इस जीव को सुधबुध हो गई, भगवान के उपदेश को ग्रहण करने के बाद इसको ज्ञान हो गया। जीवोन्यः पुद्गलश्चान्यः, है ना। जीव भिन्न होता है, पुद्गल भिन्न होता है। संसार असार है, एकमात्र जिन धर्म अर्थात जिनेन्द्र भगवान के द्वारा कहा गया धर्म ही शरण है और उस धर्म में बताए गए आचरण को करने से ही मेरी आत्मा का कल्याण होगा, ऐसा ज्ञान हो गया। जिसको अपनी आत्मा का ज्ञान है और अनात्मा का ज्ञान हो गया कि आत्मा तो ये है, ये शरीर अनात्मा है, ऐसा भेद विज्ञान जिसको हो गया उसको कहते हैं ज्ञानी, है ना। तो इस तरह यहाँ पर अलग अलग नामों से यहाँ बताए गए हैं कि मुनियों को हम इन नामों से जान सकते हैं। एक बार फिर से तम्मी ठिदा सहावे, तम्मी सहावे ठिदा मुनिनो। तम्ही अर्थात तस्मिन, संस्कृत में तम्ही को क्या बोलते हैं? तस्मिन। तस्मिन को हिंदी में क्या बोलते हैं? उसमें। उस किसमें? सहावे, उस शुद्ध स्वभाव में ठिदा जो स्थित है उनको मुनिनो, ऐसे जो मुनिना अर्थात मुनि लोग हैं, मुनि हैं, वे निर्वाणम पावंती, निर्वाण को प्राप्त करते हैं। इस बात को हम पहले भी पढ़ चुके थे। शुभोपयोग का फल स्वर्गाधिक सुख है और शुद्धोपयोग का जो फल है, शुद्धोपयोग का जो फल है वो है निर्वाण। तो आचार्य कुंकुम स्वामी कहते हैं कि जो समय है, जो शुद्ध है, जो केवली है, जो मुनि है, जो ज्ञानी है, ऐसे मुनिराज निब्बाणम पावंती अपन, है ना। तम्मी सहावे ठिदा, उस चैतन्य स्वरूपी शुद्ध आत्मा में लीन होते हुए, स्थित होते हुए ऐसे मुनिराज निब्बाणम पावंती अर्थात निर्वाण को प्राप्त करते हैं। ठीक हुआ। एक बार फिर से मैं रिवीजन करते हुए बता देता हूं। परमट्ठो खलुस, है ना, जो जीव निश्चय से परमट्ठ परमार्थ में स्थित है, परम अर्थ में स्थित है। अर्थ अर्थात प्रयोजन, वह प्रयोजन चार है: धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। हमारा पूरा दैनिक जीवन धर्म की आराधना, है ना, अर्थ का उपार्जन, काम में और मोक्ष के ध्यान में निकलता है। लेकिन जो शुद्धोपयोगी मुनिराज है उनके लिए तो केवल एक ही परमार्थ है, वो है मोक्ष। पर मोक्ष के लिए मोक्ष मार्ग में जो स्थित मुनिराज हैं उनको हम इन नामों से जान सकते हैं। उनको समय कहा जाता है क्योंकि उनके परिणाम उत्तम होते हैं। उनको समय कहा जाता है इसलिए क्योंकि वे समता परिणाम होते हैं। उनको समय कहा जाता है क्योंकि वे आत्मा में लीन रहते हैं।
उनको शुद्ध कहा जाता है इसलिए क्योंकि अब मोहनीय रूपी कर्मों का उपशम या क्षय की अवस्था इनको प्राप्त हो जाती है, इसलिए इनको शुद्ध भी कहा जाता है। अथवा अशुद्ध जो ज्ञान की आत्मा की जो अशुद्ध वैभाविक पर्याय हैं उनको छोड़ करके वे शुद्ध पर्यायों में लीन हैं, इसलिए इनको शुद्ध भी कहा जाता है। केवली अर्थात केवल मात्र आत्मा में लीन होना ही इनका लक्ष्य होता है, इस अपेक्षा से उनको केवली कहा जाता है। मनन और चिंतन करते हैं आत्मा का, इसलिए इनको मुनि भी कहा जाता है। और जब तक केवल ज्ञान को प्राप्त नहीं हो जाते तब तक ये केवल मौन लेकर के बैठते हैं, इसलिए भी उनको मुनि कहा जाता है। और भेद विज्ञान इनके अंदर उत्पन्न होता है, इसलिए ज्ञानी भी कहा जाता है। इसलिए ऐसे मुनिराज तम्मी सहावे ठिदा, उस स्वभाव में आत्मा के उस स्वभाव में ठिदा स्थित होते हुए मुनिनः अर्थात मुनि लोग निब्बाणम पावन्ति, निर्वाण को प्राप्त करते हैं। ऐसे मुनिराज निर्वाण को प्राप्त करते हैं और निश्चित रूप से शुद्धोपयोगी जो होते हैं उनका फल ही निर्वाण जानना चाहिए। ठीक हो गया, समझ में आया, सबको स्पष्ट हुआ? ठीक है, अब एक और कारिका ले लेते हैं। बुद्धि ववसाओ विय अज्जवसाणं मदीय विन्नाणम् एकट्ठमेव सर्वं चित्तं भावोय परिणामो। बुद्धि ववसाओ विय अज्जवसाणं मदीय विन्नाणम् एकट्ठमेव सर्वं चित्तं भावोय परिणामो। इस तरह से यहाँ पर अध्यवसान के पर्यायवाची नाम है। अध्यवसान है ना, अध्यवसान के पर्यायवाची शब्द बताए जा रहे हैं, अध्यवसान के नामांतर। बुद्धि, व्यवसाय, अध्यवसान, मति, विज्ञान, चित्त, भाव और परिणाम, ये सब एक ही हैं, एक ही अर्थ के वाचक हैं। ये सब नाम बताए जा रहे हैं कि अध्यवसान को हो, है ना, अध्यवसान, अध्यवसान का मतलब क्या है ना, जो अवसान नहीं होना, एक निश्चित स्थिति पर नहीं पहुंचना, अज्ञान दशा, सीधी सी भाषा में कहें अज्ञान दशा को हम अध्यवसान कहते हैं। जो अज्ञान की अवस्था होती है उसको हम अध्यवसान कहते हैं। अब यह अध्यवसान जिस पे जहां पर जीव को स्वपर का विवेक नहीं होता, स्वपर का ज्ञान नहीं होता, उस अज्ञानी जीव को अध्यवसान कहते हैं। अब ध्यान से सुनना, अभी जो पिछली गाथा में जो बताया है वो शुद्ध की सब बातें बताई कि जो शुद्धोपयोगी मुनिराज होते हैं उनके सब ये सब नामांतर हैं। अब अध्यवसान के नामांतर बता रहे हैं, अर्थात शुद्ध के अतिरिक्त जो अशुद्ध में स्थित हैं, है ना, अशुद्ध उपयोग में जो लगे हुए हैं, अशुद्ध अवस्था में जो हैं, उनके क्या क्या नाम हैं। अध्यवसान अज्ञान समझ सकते हैं, अध्यवसान अशुद्ध अवस्था होती है, उसको हम अध्यवसान कहते हैं। तो उसके कौन कौन से नाम होते हैं तो देखिएगा, कुल 8 नाम यहाँ पर बताए गए हैं। कौन कौन से? सबसे पहला बताया यहाँ पर बुद्धि। बुद्धि है ना, बुद्धि का अर्थ क्या होता है, बुद्धि किसे कहते हैं? तो बोधन जहां होता है, बोधन मात्र जहां होता है उसे हम कहते हैं बुद्धि। जो हमें सांसारिक पद पदार्थों का बोध कराए उसे हम कहते हैं बुद्धि।
यह घर इतना ऊंचा है, किससे जाना? बुद्धि से। यह इस गांव में इतने लोग रहते होंगे, ये कैसे जाना? अपने बुद्धि के माध्यम से। तो ये बुद्धि की चर्चा जो है वो केवल छठे गुण स्थान तक ही है। सातवें में कोई बुद्धि की जरूरत नहीं है व्यक्ति को, कोई ज्ञान की जरूरत मतलब आपके दिमाग की आवश्यकता नहीं। बोधन कराने वाली वस्तु को बुद्धि कहते हैं, सीधी सी बात। आत्मा की वो स्थिति जो हमें सांसारिक पद पदार्थों का बोधन कराए, उसे हम बुद्धि कहते हैं। तो ये बुद्धि भी अज्ञान दशा की अवस्था है। जब तक हम अज्ञानी हैं तब तक बुद्धि की आवश्यकता है, और जब हम ज्ञानी बन जाते हैं तब हमें बुद्धि की आवश्यकता भी नहीं। तो बुद्धि का अर्थ अज्ञान दशा। वैसे देखो आश्चर्य होता है कि ये कैसे हो सकता है, ये तो बहुत बुद्धिमान है, ये तो बहुत ज्ञानी है, इस तरह से हम प्रयोग करते हैं। मतलब ज्ञानी और बुद्धिमानी ये दोनों पर्यायवाची समझते थे आज तक, लेकिन आचार्य कुंकुंद भगवान की दृष्टि में ज्ञानी उसी को कहा है जिसको सम्यक्त्व प्राप्त हो चुका है। ज्ञानी उसी को कहा है जो निश्चय सम्यक दर्शन, निश्चय सम्यक ज्ञान, निश्चय सम्यक चारित्र रूप अभेद रत्नत्रय को प्राप्त हो चुका है। आपको शास्त्रों का कितना भी ज्ञान हो जाए, कितने भी ग्रंथ रट डालें, आपका आईक्यू लेवल कितना भी उत्कृष्ट क्यों न हो, आपने दुनिया में कितने ही आविष्कार क्यों न कर दिए हो, आचार्य कुंदकुंद भगवान की दृष्टि में वे सब अज्ञानी हैं, वे सब अज्ञानी हैं। हो सकता है इसके लिए आपकी बुद्धि का प्रयोग हुआ हो, इसलिए बुद्धि को अध्यवसान कहा। बुद्धि को अज्ञान दशा का ही मापदंड जानना चाहिए। तो ये कहलाती है बुद्धि। जहां सांसारिक अर्थ समझना, जहां सांसारिक पद पदार्थों का बोधन जो कराए वो बुद्धि। बोधन शब्द से बुद्धि का अर्थ समझना कि जो सांसारिक पद पदार्थों का बोधन कराए उसे हम कहते हैं बुद्धि। तो फिर क्या आत्मा में लीन होने के लिए बुद्धि की आवश्यकता नहीं है? बिल्कुल नहीं। बहुत बड़ा से बड़ा बुद्धू भी हो तो भी सिद्ध बन सकता है। ध्यान से समझना, बुद्धू भी बन सकता है, बुद्धि की आवश्यकता यहां पर बिल्कुल नहीं है। सिर्फ भेद विज्ञान की आवश्यकता है। मुनिराज जब अपने जीवन से भटक गए और जब जा रहे थे तो किसी घर के सामने से जा रहे थे और वहां कोई सास अपनी बहू को समझा रही थी कि बेटा ये दाल साफ कर दे। तो बहू ने पूछा दाल कैसे साफ करनी है? तो माँ ने कहा छिलका छिलका अलग और दाल दाल अलग कर दो, बस छिलका अलग दाल अलग, छिलका अलग दाल अलग। ये कानों में शब्द पड़ गए उन मुनिराजों के, और जो भटक करके वापस संसार की ओर जा रहे थे तत्काल उनको ध्यान आ गए, नहीं दाल दाल अलग, छिलका छिलका अलग, बस इतना सा ही ज्ञान अपेक्षित है। इतने में मात्र में वापस वह जीव स्थिर हो गया और निर्विकल्प समाधि में लीन होकर के अपने परम पद को प्राप्त करता है। तो कहने का मतलब बहुत सारा ज्ञान हो जरूरी नहीं, उसके लिए केवल हमें वो भेद विज्ञान अपेक्षित है। हम ये सब शास्त्र इसलिए पढ़ते हैं कि जब तक भेद विज्ञान न हो तब तक समता परिणाम हो। कोशिश तो करें कि भेद विज्ञान हो, और जब तक न हो कम से कम समता परिणाम तो हो। इसके लिए हम इतने शास्त्रों का अध्ययन अध्यापन करते हैं। उसके बाद एक शब्द और आता है व्यवसाय, है ना। व्यवसाय का मतलब होता है जानना। व्यवसाय का मतलब होता है जानना, है ना। जानना का मतलब किसको जानना? निश्चय जानन मात्र पने से व्यवसाय। व्यवसायी, व्यवसाय का मतलब हम हिंदी में सामान्य लोक व्यवहार में व्यवसाय का अर्थ क्या कहते हैं? व्यापार। तुम क्या कर रहे हो? कौन सा व्यापार कर रहे हो, है ना। अर्थात चित्त का सांसारिक पद पदार्थों में लगना, उसको व्यापार कहते हैं। अभी मैं घर के व्यापार में लगा हूं। व्यापार का मतलब है काम में, यहां पर व्यापार का अर्थ क्या लेना? काम, है ना। और व्यवसाय, इसको हम व्यवसाय कहते हैं। तो जानना, जिसको हम इसके जानने में लगे हैं, इसको जानने में लगे हैं,
तो ज्ञान का जो उपयोग संसार के वस्तु पद पदार्थ को जानने में लगा है उसको हम व्यवसाय कहते हैं। उसी प्रकार एक शब्द आता है मति। मति का अर्थ यहाँ पर मनन है। यहाँ पर कौन सी चीज का मनन है? आर्त्र रोत्र रूप जो हमारा चिंतन चलता रहता है वो कहलाती है मति, है ना, मनन मति। तो क्या मतलब, कौन सा चिंतन? सांसारिक पद पदार्थों का, अर्थात संसार का मनन। अरे मैं बड़ा हो गया, है ना, अब मेरे पास घर की जिम्मेदारी है, मुझे घर भी चलाना है, बच्चों को स्कूल भी भेजना है। इस तरह से दिन भर जो हमारा चिंतन चलता रहता है इसी को ही हम मति कहते हैं। मनन करने का स्वरूप जिसको प्राप्त होता है वो मति कहलाता है। और उसके बाद आता है विज्ञान। विज्ञान का मतलब क्या होता है? विशेष ज्ञान, है ना, जिसको हम श्रुत ज्ञान भी बोलते हैं। मति ज्ञान के द्वारा जाने गए पदार्थ को विशेष रूप से जानना विज्ञान, है ना, वो श्रुत ज्ञान, वो भी एक सामान्य ज्ञान ही समझना चाहिए। तो विशेष प्रकार का कोई भी चीज है उसके बारे में हम कई प्रकार के उसके उत्पत्ति स्थान, ये कहाँ से बना, इसकी स्थिति कितनी है, ये कब तक चलेगा, है ना, इसको बनाने में कौन कौन से मटेरियल लगे हैं, इतना इत्यादि जो बुद्धि चलती है उन सब को हम विज्ञान नाम से जानते हैं। इसके बाद आता है एक शब्द है चित्त। चित्त का मतलब है जहां चित्त होता है ना, चित्त का मतलब है चेतन का परिणाम। चेतन की परिणति चित्त कहलाता है। जब यह चेतन की परिणति सांसारिक अवस्था में होती है तो हम कहते हैं चित्त। कहते हैं आज हमारा चित्त नहीं लग रहा है, आज हमारा स्वाध्याय में चित्त नहीं लग रहा है। क्यों? क्योंकि संसार में लग रहा है। तो संसार में लगे हुए आत्मा की इस परिणति को भी हम चित्त कहते हैं। संसार के कार्यों में लगी आत्मा की परिणति को चित्त कहा जाता है। उसी प्रकार भाव। भाव का मतलब है उस चेतन की उस चित्तावस्था का होना। वो चित्त जहां पर होता है उसको हम कहते हैं भाव, है ना। वो चित्त कहते हैं ना कि आज मेरे भाव अच्छे नहीं, आज हमारे भाव ठीक नहीं, अर्थात वह चेतन जिस अवस्था विशेष को प्राप्त हुआ है उसको हम कहते हैं भाव। और अंतिम है परिणाम। ये परिणाम का मतलब है उस चित्त का तदनुरूप परिणमन करना। अगर अशुभ है तो अशुभ रूप परिणमन, और शुभ है तो शुभ रूप चित्त का परिणमन करना। चित्त का होना भाव और चित्त का परिणमन करना ये कहलाता है परिणाम। इस तरह से ये कुल अध्यवसान के, अज्ञान की दशा के ये 8 परिणाम आज हमने देखे। बस आज इतना ही। अगर आपके इससे संबंधित कुछ विशेष डाउट्स है तो इसको पूछ लीजिएगा। बाकी आज हमने केवल 2 ही चीज पढ़ी कि एक शुद्धावस्था में होता है यह जीव तो वो कैसा होता है, और अशुद्ध अवस्था में होता है तो वो कैसा होता है। इस बात को यहाँ पर